जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस लीला को सुनकर आप सभी का मन, आपका हृदय लड्डू गोपाल के प्रेम में रो देगा। आपका हृदय तड़प उठेगा। भक्त के जीवन में घटी इस दुखद घटना को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, जब हम ठाकुर जी की सेवा में पूर्ण भाव से समर्पित हो जाते हैं ना, और जब हम पर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा होती है, तभी इस दुनिया के मोह माया से छूटकर तामसिक चीजों को छोड़कर भगवान के चरणों में मन लगता है। जिन लोगों का भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता, उन्हें ज्यादा से ज्यादा राधे कृष्ण का नाम जाप करना चाहिए। अभी तक जिन भक्तों के घर में लड्डू गोपाल विराजित नहीं है और वो लड्डू गोपाल श्री ठाकुर जी को अपने घर में विराजित करना चाहते हैं, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को याद करना चाहिए। मन ही मन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आप हमें भी अपनी सेवा का मौका दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की जब अपने भक्तों पर विशेष कृपा होती है ना, तभी हम अपने जीवन में तामसिक चीजों को छोड़कर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भगवत प्राप्ति सबको नहीं होती। जब हम पर ठाकुर जी की कृपा होती है, तभी हम अपने खान पान में बदलाव कर पाते हैं, और यह इतना आसान भी नहीं होता है। पर अगर आप पर ठाकुर जी श्री लड्डू गोपाल की कृपा हुई, तभी एक भक्त अपना पूरा जीवन सात्विक भोजन ग्रहण करके व्यतीत करता है। और ऐसे भक्तों के लिए यह और भी कठिन तब हो जाता है जब एक भक्त हमेशा से मांसाहार करता हो। लड्डू गोपाल के उनके जीवन में आने के बाद उनका पूरी तरह से जीवन बदल जाए, उनका जीवन परिवर्तन हो जाए, वह मांसाहार छोड़कर सात्विक भोजन ग्रहण करने लगे, तो उस समय उस भक्त को समाज के बहुत सारे उलाहने झेलने पड़ते हैं। उस समय उस भक्त को उसके परिवार, नाते, रिश्तेदार सभी उसे तरह तरह की बातें सुनाते हैं। दोस्तों, भक्त के जीवन में तब यह और कठिन हो जाता है जब वह ऐसे लोगों के बीच में रहता हो जहां हमेशा से खान पान में मांसाहार का यूज हुआ हो। उस परिस्थिति में उस भक्त को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाहर वाले, नाते, रिश्तेदार यहाँ तक कि कहते हैं, आजकल तो तुम बहुत बड़े भक्त बने फिर रहे हो, तुमने तो सब खान पान छोड़ दिया है। अगर हम सबके साथ तालमेल करके चलना है, हम सबके साथ रहना है, तो तुम्हें मांसाहार तो करना ही पड़ेगा। और यह और भी ज्यादा तो प्रभावी तब हो जाता है जब उस भक्त की उम्र कम हो। अगर आपकी उम्र कम है और आप भगवान की भक्ति में हैं, तब तो लोग आपको और भी ताने सुनाते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि इतनी कम उम्र में अभी से तुम अगर भगवान की भक्ति करोगे, उनकी भक्ति में इतना लीन हो जाओगी, सात्विक भोजन ग्रहण करोगी, तो यह कहाँ तक उचित है। साथ ही साथ उसके घर परिवार वाले भी उसका साथ नहीं देते। तो दोस्तों, एक बार यह सोच कर देखिए तो उस भक्त के लिए यह सारी चीजें कितनी कठिन हो जाती होंगी। लेकिन कोई यह क्यों नहीं समझता कि कोई इंसान हमेशा से मांसाहार कर रहा हो, अचानक से उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है। अगर उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा ना हुई होती, तो इंसान पल भर में अपना खान पान, रहन सहन सब कुछ कैसे बदल सकता है। ऐसा से मांसाहार करने वाला इंसान शुद्ध शाकाहारी कैसे बन जाता है। यहाँ तक कि लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद वो लहसुन प्याज तक छोड़ देता है। दोस्तों, इस बात पर एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, हर किसी पर हमारे लड्डू गोपाल, हमारे भगवान की कृपा नहीं होती। हर किसी को हमारे लड्डू गोपाल अपनी सेवा के लिए, अपनी पूजा के लिए नहीं चुनते हैं। और यह हमेशा याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की सेवा अगर आपके परिवार में कोई एक जन भी करता है ना, तो आपकी सातों पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए लीला में प्रवेश करते हैं। आज की लीला कथा शेयर की है पश्चिम बंगाल में रहने वाली रजनी जी ने। रजनी जी कहती हैं, मेरी उम्र अभी 24 वर्ष है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। रजनी जी कहती हैं, हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, चाचा चाची, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और हम सभी भाई बहन मिलाकर 6 भाई बहन हैं। रजनी जी कहती हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं पश्चिम बंगाल में, ज्यादातर लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, नॉन वेज खाते हैं। यहाँ हर शुभ कार्य में
मछली बनाई जाती है। मछली को यहाँ के लोग शुभ मानते हैं। शादी विवाह हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, मछली तो बनती ही है। निजी कहती हैं कि मांस मछली के बिना हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत अच्छे से नहीं माना जाता है। हमारे परिवार में सभी मांस मछली का सेवन करते हैं। मैं भी बचपन से ही मांस मछली खाया करती थी। हमारे घर में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। माँ दुर्गा और माँ काली की हमारे घर में पूजा भी होती है। रजनी जी कहती हैं हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट हैं, लेकिन जब कोई विशेष तिथि या फिर कोई विशेष पूजा पाठ होता है तभी हमारे घर में सिर्फ सात्विक भोजन बनता है, नहीं तो ज्यादातर हमारे घर में मांस मछली ही पकाया जाता है। रजनी जी कहती हैं मेरे बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन किया था और वहीं मेरी मुलाकात नंदिनी से होती है। रजनी जी कहती हैं कि नंदिनी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसके घर में मेरा आना जाना हो गया था। तभी नंदिनी मुझसे कहती है कि रजनी, हम अपने घर पे लड्डू गोपाल को लाने वाले हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मेरे घर पे भगवत पाठ और कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर में आना। रजनी जी कहती हैं कि उसके बाद मैंने यह सारी बातें अपने घर पे बताई। रजनी जी कहती हैं लेकिन मेरी मम्मी ने कहा बेटा मैं इतनी ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। एक काम करो बेटा, तुम अकेले ही चली जाओ। मैं अकेले ही नंदिनी के घर चली गई। नंदिनी के घर पे 3 दिनों तक भागवत का आयोजन किया गया था। पहले दिन लड्डू गोपाल की बड़े ही धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी दिन कीर्तन हुआ। उसके बाद उसी दिन भागवत पाठ शुरू हुआ। भागवत कथा के दौरान पंडित जी लड्डू गोपाल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। लड्डू गोपाल और उनके भक्त के बीच के रिश्ते के बारे में भी बताने लगे। रजनी जी कहती हैं कि पहले दिन की कथा समाप्त होने के बाद मैं अपने घर गई, पर घर जाकर भी वह सारी बातें मेरे मन में चल रही थीं। नंदिनी के घर पे विराजित लड्डू गोपाल बहुत सुंदर थे। उनकी छवि मेरी आंखों में बस चुकी थी। मैं उन्हें चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। दूसरे दिन मैं नंदिनी के घर फिर से कथा सुनने के लिए गई। कथावाचक पंडित जी उनकी महिमा, उनकी लीलाएं, उनकी सत्य घटनाएं, उनके चमत्कार, लड्डू गोपाल की सेवा, उनकी भक्ति और उनकी कई लीलाएं सुनाने लगे। रजनी जी कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पंडित जी की हर एक बात मेरे दिल को स्पर्श कर रही हो, मेरे दिल को छू रही हो। इन दिनों की कथा ने मेरे मन में, मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ी थी। रजनी जी कहती हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे भी अपने घर पे एक लड्डू गोपाल लाने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। रजनी जी कहती हैं कि मैं घर गई और घर जाकर मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मुझे एक लड्डू गोपाल चाहिए, मैं उनकी सेवा करूँगी। पर मेरी मम्मी कहती हैं तुम्हें यह सब मजाक लगता है क्या? तुम्हें पता है ना लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना कठिन है और यह सब हमारे घर में नहीं हो सकता है। तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। रजनी जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी से जिद करने लगती हूँ। रजनी जी कहती हैं कि मेरे दिल और दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। मेरे मन में ठाकुर जी के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति कितनी भक्ति जाग गई थी, यह मैं अपनी मम्मी को नहीं बता पा रही थी, उन्हें नहीं समझा पा रही थी। मेरी मम्मी को तो बस यही लग रहा था कि मैं नंदिनी के घर में लड्डू गोपाल को देखकर तभी मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल को लाना चाहती हूँ। तभी मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा अभी तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही हैं, कल को तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और तुम्हारा एडमिशन 11वीं क्लास में हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें तो स्कूल जाना पड़ेगा ना। फिर तुम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करोगी? और तब तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा और कौन करेगा? तुम्हें तो पता है ना, उन्हें तो 4 पहर का भोग लगाना पड़ता है। तब उन्हें कौन भोग लगाएगा? और हमारे घर में तो भगवान श्री कृष्ण का फोटो है। जैसे हम सभी उनकी पूजा करते हैं वैसे तुम भी करो, तुम्हें कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। पर हमारे घर लड्डू गोपाल नहीं आएंगे। रजनी जी कहती हैं कि मैं अपनी फ्रेंड नंदिनी को कॉल करती हूँ और उसे मैं सारी बात बताती हूँ। नंदिनी अपनी मम्मी से पूछकर मुझे दोबारा कॉल करती है और तब नंदिनी मुझसे कहती है कि रजनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करोगी ना, तुम वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम उन्हें 4 पहर का ही भोग लगाओ। तुम स्कूल जाने से पहले उन्हें स्नान करवा देना, उनका श्रृंगार करना और माखन मिश्री का उन्हें भोग लगा देना और सुबह फल मिठाई जो भी है उसका भोग लगाकर दोपहर का भी भोग उनके पास रख देना। शाम को जब घर वापस आओगी उसके बाद जब तुम दिया बाती करोगी तो उनको फिर से भोग लगा देना और उन्हें सुला देना। देख रजनी, इतना कठिन नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा करना। मेरी मम्मी भी तो लड्डू गोपाल की सेवा करती है ना, मैं तो देख ही रही हूँ ना। और यह सारी बातें मुझे मेरी मम्मी ने ही बताई हैं। अगर तुम चाहती हो ठाकुर जी की सेवा करना तो करो,
कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। रजनी जी कहती हैं कि उसके बाद मैं यह सारी बातें अपनी मम्मी को फिर से बताती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी, अगर मैं इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ फिर तो कोई झंझट की बात ही नहीं है, मैं खुद अपने ठाकुर जी की सेवा कर लूंगी। रजनी जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा जिद करने लगती हूँ। मैं बहुत रोने लगी और मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं तो बस एक ही रट लगाई थी कि मम्मी मुझे कैसे भी करके मुझे लड्डू गोपाल ला कर दो। मम्मी जैसे नंदिनी अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करती है ना, मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही करनी है। रजनी जी कहती हैं मेरी मम्मी को भी शायद नंदिनी की मम्मी की बात सही लगी और मैंने भी जिद के कारण खाना पीना छोड़ दिया था। अंत में मम्मी ने हार कर मुझसे कहा कि चलो बेटा, तुम बहुत जब जिद ही करती हो तो ले आओ अपने घर पे लड्डू गोपाल। और फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन मैं मम्मी के साथ मार्केट गई और वहाँ से छोटे से सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आई। मैं लड्डू गोपाल के साथ उनकी ज्वेलरी, उनका श्रृंगार, उनका पेड़, उनके वस्त्र, सारी चीजें लेकर के आई। रजनी जी कहती हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं खुशी खुशी लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल के घर आते ही मेरी बड़ी मम्मी, मेरी दादी, मेरी चाची, सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सब मेरी मम्मी से कहते हैं कि यह सब क्या है, तुम लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई हो और तुम्हें तो पता है ना इनकी सेवा कितनी कठिन होती है, कौन करेगा इनकी सेवा। तभी मेरी मम्मी ने सबसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी सहेली नंदिनी भी अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करती है और नंदिनी की मम्मी ने सब कुछ बता दिया है। रजनी जी कहती हैं कि मुझे किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कह रहा था। मैं तो सिर्फ इस बात को सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि हमारे घर पे मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल आ गए हैं। उस समय मेरी छुट्टियां चल रही थी। मैं दिन भर सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के साथ व्यस्त रहा करती थी। मैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी लड्डू गोपाल के बारे में बताया करती थी। जब मैं कंप्यूटर क्लासेस के लिए जाया करती थी तो लड्डू गोपाल के बारे में मैं नंदिनी से बहुत सारी बातें किया करती थी कि मैं कैसे अपने लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराती हूँ, उनका सुंदर सा श्रृंगार करती हूँ, ठाकुर जी के लिए अपने पापा से फल और मिठाई मंगाकर उन्हें भोग लगाया करती हूँ। रजनी जी कहती है कि ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं कर रही थी, पर यह बात तो मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं थी कि नॉनवेज खाकर हम लड्डू गोपाल को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं और ना ही इन सब के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी थी। एक दिन कंप्यूटर क्लास खत्म होने के बाद मैंने नंदिनी से कहा कि नंदिनी चलो हम लोग कुछ खाकर आते हैं। नंदिनी तो पहले से ही मांसाहार नहीं करती थी, यहाँ तक कि वह प्याज लहसुन भी नहीं खाया करती थी। नंदिनी मुझसे कहती है कि मेरा कुछ भी खाने के लिए मन नहीं कर रहा है, मैं तो सिर्फ आइसक्रीम खाऊंगी, तुम क्या खाओगी। तभी रजनी जी कहती हैं कि मैं नंदिनी से कहती हूँ कि आज तो मुझे चिकन रोल खाने का मन कर रहा है। यह सुनते ही नंदिनी चौंक जाती है और आश्चर्यचकित होकर मुझसे कहती है कि रजनी तुम चिकन खाओगी। तभी मैंने हंसते हुए उससे कहा, अरे नंदिनी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है मैं चिकन खाती हूँ। तुम नहीं खाती हो यह तो मुझे पता है, पर तुम्हें भी तो पता है ना कि मैं चिकन खाती हूँ। तभी नंदिनी मुझसे कहती है कि तुम्हारे घर पे तुम लड्डू गोपाल को लेकर आई हो ना और उनकी सेवा भी तुम ही करती हो, फिर तुम चिकन कैसे खा सकती हो। रजनी जी कहती हैं कि मैं नंदिनी की बात सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हूँ और फिर मैंने नंदिनी से इस बारे में बात की। नंदिनी ने मुझे बताया कि हम मांसाहार करके अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। रजनी जी कहती हैं कि जब मुझे उस दिन इस बात का पता चला था तो कुछ समय के लिए मैं तो निशब्द हो जाती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं बाहर भले ही नॉनवेज ना खाऊं, मैं नॉनवेज खाना हमेशा के लिए छोड़ दूं, पर मैं अपने घर पे क्या करूंगी, सबको क्या बताऊंगी। मेरे घर पे तो प्रत्येक दिन नॉनवेज मीट मछली बनता है, प्याज लहसुन बनता है, मुझे तो घर पे खाना ही पड़ेगा ना। मैंने नंदिनी से उस समय कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप वहाँ से कुछ खाए बिना ही मैं घर पे वापस आ गई और घर पर आके यह सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। मुझे यह बात अच्छे से पता थी कि बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी ने मुझे लड्डू गोपाल ला कर दिए हैं और अगर यह सारी बातें अब मैं मम्मी को बताती हूँ तो मेरी मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि हमारे घर में मांस मछली ना बने, प्याज लहसुन ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। रजनी जी कहती हैं कि फिर मैंने मन में ही यह सोच लिया कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, बस आज से नॉनवेज खाना बंद कर दूंगी। दाल सब्जी रोटी जो भी चीजें बनेगी ना
वही मैं खाया करूँगी। अब मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब मेरे घर पे मांस मछली कुछ भी बनता मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खाती थी। दाल चावल सब्जी रोटी सात्विक भोजन ही खाती थी। 2-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मेरा बहाना बन गया कि मेरा खाने का मन नहीं है। पर उसके बाद सभी मेरी तरफ गौर करने लगे कि यह नॉनवेज क्यों नहीं खाती है। मेरी मम्मी मेरी चाची सब मुझसे कहा करते थे कि ऐसा क्या हो गया जो तू नॉनवेज नहीं खाती है। रजनी जी कहती हैं कि यह बात मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने बचपन से ही मांस मछली खाया है। पर अचानक से जिस दिन मुझे नंदिनी ने यह बात बताई, जिस दिन मुझे यह पता चला कि जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो नॉनवेज खाकर उनको स्पर्श नहीं कर सकते। लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्त नॉनवेज नहीं खा सकते। रजनी जी कहती हैं कि उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी थी कि क्या ठाकुर जी की सेवा करने वाले लोग नॉनवेज खा सकते हैं क्या। रजनी जी कहती हैं कि हर एक वीडियो में मुझे कोई ना कोई अच्छी जानकारी मिली और यही बात मेरे समझ में आ गई कि लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्त नॉनवेज नहीं खा सकते और वह सारी बातें मेरे दिल को स्पर्श कर गई थी। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि उस दिन के बाद मुझे मांस मछली से नफरत हो गई थी, घृणा होने लगी थी। मांस मछली अंडा खाना मुझे पाप लगने लगा था। अब मेरा मांस मछली अंडा कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता था। कुछ ही दिनों में मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे घर में सभी आश्चर्य थे कि जो लड़की बिना मांस मछली खाए नहीं रहा करती थी अब उसे अचानक से ऐसा क्या हो गया है। कुछ दिन ऐसे ही और बीत गए। अब मेरे घर में सभी हैरान थे। सभी मुझसे मांसाहार करने की जिद करने लगे। कुछ दिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मैं निकल जाया करती थी। रजनी जी कहती है कुछ दिनों बाद मेरे बोर्ड का रिजल्ट आया। मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। फिर मेरा एडमिशन 11वीं क्लास में हो गया। मैंने फिर से स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। अब मैं नंदिनी के कहे अनुसार सुबह स्नान करा के उनका श्रृंगार करके उनको भोग लगा दिया करती थी और दोपहर का भोग उनके पास रख दिया करती थी। शाम को घर वापस आने के बाद मैं उनका दिया बाती करती थी और उनको फिर से भोग लगाया करती थी और फिर उन्हें सुला दिया करती थी। तभी मुझे फिर से नंदिनी ने एक आश्चर्य करने वाली बात बताई। नंदिनी मुझसे कहती है कि वह प्रत्येक दिन घर में बने भोजन का लड्डू गोपाल को भोग लगाती है। जब मैंने नंदिनी से इसका कारण पूछा तो नंदिनी ने मुझसे कहा मेरे लड्डू गोपाल भी तो छोटे से बच्चे हैं ना, और जैसे सबको भूख लगती है वैसे ही हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है। हम अपने छोटे से बच्चे को कुछ बिना खिलाए खुद कैसे खा सकते हैं। रजनी जी कहती हैं कि यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और मैं सोचने लगी कि मैंने तो आज तक घर पे कुछ भी बना के लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया है, उन्हें कुछ भी नहीं खिलाया है। मैं तो प्रत्येक दिन बस उन्हें फल मिठाई का और दूध का भोग लगा देती हूँ। क्या मेरे लड्डू गोपाल प्रतिदिन फल मिठाई खाकर ऊब नहीं गए होंगे? मुझे भी तो घर पे कुछ बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। पर अब मैं करूं तो क्या करूं? हमारे घर के किचन में तो मांस मछली पकता है। कई दिनों तक मेरे मन में यह बात चलती रही। रजनी जी कहती हैं कि जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठती थी मुझे मेरे लड्डू गोपाल की याद आती थी। अब मेरे मन में यह शंका बैठ गई। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे लड्डू गोपाल मुझे पुकार रहे हों और मुझसे कह रहे हों कि मुझे भी खाना खिलाओ ना, मुझे भी भूख लगी है। तुम अकेले ही खाना खा रही हो, मुझे कौन खिलाएगा? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी तुम्हारे साथ खाना खाना है। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने यह सारी बातें अपनी मम्मी को सच सच बता दी। मैंने यह भी बता दिया कि मैं मांस मछली क्यों नहीं खा रही थी और अब मुझे अपने लड्डू गोपाल को घर पर बने हुए भोजन का भोग लगाना है। मेरी मम्मी मुझे समझाने लगती है कि बेटा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे घर पे इतने सारे लोग हैं, क्या यह सब मांस मछली खाना छोड़ देंगे? अब तुम ही बताओ। मम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगती हूँ। मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगा पा रही हूँ। तुम्हें पता है ना मम्मी, मेरे छोटे से कन्हैया भूखे रह जाते हैं। मुझे परेशान देखकर, मुझे रोता देखकर मेरी मम्मी भी भावुक हो गई। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा तुम्हारी भक्ति बहुत ही सच्ची और गहरी है, तुम लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हो। पर मैं क्या करूँ बेटा, मैं विवश हूँ। हमारे घर पे इतने सारे लोग हैं, किसी एक की हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। तभी मैं मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मैं हर एक बात आपकी समझ रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हूँ। अब मम्मी तुम ही कुछ कर सकती हो, नहीं तो अंदर ही अंदर मैं ऐसे ही घुटती रहूंगी। उसके बाद मेरी मम्मी ने एक तरकीब निकाली। मैं तो दिन में स्कूल चली
जाती थी, पर जब मैं शाम को घर आती थी तब तक मेरी मम्मी किचन को अच्छे से साफ कर देती थी। मैं या मेरी मम्मी दोनों में से कुछ न कुछ लड्डू गोपाल के लिए भोग बना दिया करते थे और शाम के टाइम पे वही मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। अब मैं खुश रहने लगी। मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरे बाल गोपाल भी भोजन ग्रहण कर पाते हैं। पर धीरे धीरे यह बात मेरे घर में सभी को पता चल गई कि मैं किस वजह से मांस मछली नहीं खा रही हूँ। सभी मुझे डांटते, मुझसे चिल्लाते और मुझसे कहते, यह सब क्या कर रही हो तुम? अभी यह सब खाना पीना छोड़ देगी, कल को इसकी शादी होगी, फिर यह क्या करेगी? ससुराल में यह सब नहीं चलेगा। मेरे परिवार वाले अब मुझ पर दबाव बनाने लगे, तुम मांस मछली खाओ, अगर तुम इनकी सेवा करना चाहती हो तो करो, इनकी सेवा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी से हम तुम्हें मांस मछली छोड़ने नहीं देंगे। मैं बहुत रोती थी, अपने परिवार वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। किसी पर भी मेरी बात का कोई असर नहीं होता था। अब सब मेरा मजाक बनाते थे। अब तो सब मुझसे यह भी कहते थे कि यह तो अब बहुत बड़ी भक्त बन चुकी है, पर देख लेना इसका यह सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। जैसी जगह में रहते हैं, जैसे परिवार में रहते हैं, हमें वैसे ही रहना पड़ता है। रजनी जी कहती हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि सच में मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। क्या भगवान की सेवा पूजा करना इतना गलत है? मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले मुझे क्यों नहीं समझते? क्यों सब मुझे मांस मछली खिलाने के पीछे पड़े हैं? मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा अब बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। अब मुझे मांस मछली देखकर उल्टियां आती थी। शायद मेरे लड्डू गोपाल यही चाहते थे। इसी बीच मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। शाम को स्कूल से आने के बाद मैंने किचन की अच्छे से साफ सफाई की और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाने लगी। तभी मेरे बड़े पापा चिकन लेकर के आए और उन्होंने मेरी बड़ी मम्मी से कहा कि सबके लिए चिकन बना दो। तभी मेरी बड़ी मम्मी कहती है कि हमारे घर की एक साधु महात्मा अभी तो अपने भगवान के लिए भोग बना रही है, अभी तो हम किचन में जा भी नहीं सकते हैं। इतना सुनते ही मेरे बड़े पापा और दादाजी बहुत गुस्सा करने लगे। सब मिलकर मुझे डांटने लगे, मुझसे कहने लगे कि यह सब हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये तुम क्या नौटंकी लेकर बैठी हो? सभी मेरे घर वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे और कल से यह सब नहीं चलेगा। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब यह सब करना शुरू कर दी हो। और एक बात ध्यान से सुन लो, अब तुमको भी मांस मछली खाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। क्या बीत रही थी उस समय मुझ पर? मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं बस सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी। इसी बीच मेरे दादाजी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं स्तंभ रह गई। मेरे दादाजी मुझसे कहते हैं कि देखो रजनी, तुम्हें भी पता है ना कि हमारे घर में मांस मछली बनता है। तुम एक काम करो, तुम कल ही जाकर लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ कर आओ और आज से तुम मांस मछली खाओगी। इस बात का अच्छे से ध्यान रखो। अगर तुमने नहीं खाया ना, फिर तुम सोच लेना कि मैं क्या करूंगा। रजनी जी कहती हैं कि मैं दादाजी की बात सुनकर बहुत डर गई। मेरे दादाजी के गुस्से के आगे सभी की बोलती बंद हो जाती थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ही पल में मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर हो गए। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैं रोते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि कल मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं उसी समय अपने लड्डू गोपाल के पास गई। उनको गोद में लेकर मैं बहुत रोई और मैं अपने लड्डू गोपाल से कहने लगी, हे मेरे कान्हा, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है। अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। रजनी जी कहती हैं, मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर ही जमीन में लेट गई और रोते रोते ही पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। तभी अचानक से मेरे दादाजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल जाती है। मैं उनकी आवाज सुनकर चौंक गई और लड्डू गोपाल को गोद में लेकर ही बाहर आ गई। और मैं बाहर आकर देखती हूँ कि मेरे दादाजी को पकड़कर सभी लोग सोफे पे बिठा रहे हैं। दादाजी की आंखें नम थीं। तभी मेरे दादाजी मेरी ओर देखते हैं और मेरे लड्डू गोपाल की तरफ देखते हैं और तभी मेरे दादाजी लड्डू गोपाल के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगते हैं और मेरे दादाजी जो बताते हैं उसे सुनकर मेरे परिवार वाले सभी स्तंभ रह जाते हैं। मेरे दादाजी कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने रजनी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हमने बहुत बड़ा पाप किया है और लड्डू गोपाल के बारे में भी हमने कितनी गलत बातें बोली। ये साक्षात भगवान है। इन्होंने हमारा घर अपनी सेवा के लिए खुद चुना है। अगर हमारे घर की छोटी बेटी ठाकुर जी की भक्ति में रंग सकती है, फिर हम बड़ों से इतना बड़ा गुनाह, ऐसा पाप कैसे हो सकता है? मेरे दादाजी आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, ये छोटे से लड्डू गोपाल
श्री भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। मैंने बहुत ही आश्चर्य करने वाला सपना देखा है। मैंने अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन किए हैं। मैंने देखा कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में हमारे घर विराजित हैं और वो छोटा सा बच्चा इधर उधर घूमते हुए फिर मेरे पास आता है, मुझसे कहता है कि आप मुझे अपने घर पे नहीं रखना चाहते, मैं तो आप सबके साथ रहना चाहता हूँ, पर आप मुझे अपने घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्या आप सब मुझसे प्रेम नहीं करते? मैं तो आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, फिर आप सब मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्या मुझे घर से निकाल कर आप सभी खुश रहेंगे? दादाजी कह रहे थे कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल ने हमारे घर को अपनी सेवा के लिए स्वयं चुना है और रजनी के जरिए हमारे घर आए हैं। हम पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। हमारे घर में ऐसी बेटी का जन्म हुआ है जो कि हमारे साथ साथ हमारी सातों पीढ़ी का उद्धार करेगी। और हाँ, आज से ही हमारे घर में मांसाहार बिल्कुल भी नहीं बनेगा। रजनी जी कहती हैं उसके बाद हमारे घर वाले हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करने लगे। हमारे घर पे मांसाहार बनना बिल्कुल ही बंद हो गया। हमारे किचन के सारे बर्तनों को बदलवा दिया गया, गैस चूल्हे को भी बदलवा दिया गया। अब हमारे घर पे जो भी खाना बनता है हम सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर हम सभी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। अब कोई बाहर भी मांसाहार का सेवन नहीं करता है। लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि हमारा पूरा परिवार ही बदल गया। रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी प्यारी सी लीला शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। तो दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।